जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। आइए हम सब जल जंगल के पुनर्जीवन की एक नई मुहिम से जुड़ें। क्षेत्रीय 62 किलोमीटर लंबी नीलम नदी की विलुप्त जलधाराओं को बचाने में हरदोई के रेडियो जागो के जन जागरण अभियान का हिस्सा भी बने। रेडियो जागो अपनी मातृ संस्था SSDS के माध्यम से जन जागृति और जन सहभागिता को फैलाकर हरदोई जनपद की सवाईदपुर तहसील में फैली नीलम नदी के सूखे जल स्रोतों को खोजने और खोलने के प्रयास कर रहा है, जिससे नीलम नदी की सांस्कृतिक विरासत कायम रह सके। इस नदी की खुदाई कर उसकी धारा की अविरलता, पूर्णता और निरंतरता को बनाए रखना आज समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी नदियों के संरक्षण व पुनर्जीवन के आह्वान में हम भी सहभागी बन रहे हैं। पुनर्जीवन से नीलम नदी के किनारे बसे लोगों को पर्यावरण का लाभ मिले, किसानों को सिंचाई के साधन, बरसाती पानी की जल निकासी, मनुष्य से लेकर जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ ही नदियों से जुड़े पर्व उत्सवों से लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत भी मिल सके। सरकारी मशीनरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए रेडियो जागो के माध्यम से लोगों की जन भावनाओं को प्रसारित किया जाएगा। आइए मैं अभय शंकर गौड़ आपसे ये आह्वान करता हूं कि परमार्थ के इस अभियान में आप भी रेडियो जागो के सहभागी बने। हमारे साथ हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने भी हमको संदेश दिया है। दो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जैसा कि आपने बताया कि जल संरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। केवल खुदाई करा दें किसी नदी के जीर्णोद्धार के लिए उतना पर्याप्त नहीं होता है। वृक्षारोपण एक बहुत कारगर माध्यम है जल संचयन करने के लिए। अगर हमें पृथ्वी में जल बैठाना है, अंदर तक उसमें पहुंचाना है, तो उसके लिए वृक्षारोपण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि आपने बताया कि सहभागिता के द्वारा 10,000 पेड़ आपके द्वारा लगवाए गए थे, तो कोई भी प्रयास हो, चाहे वो प्रशासन करे, चाहे आप करें, चाहे आपकी टीम करे, बिना सहयोग के, बिना सहभागिता के, बिना आम जनमानस को साथ लिए हुए वो भविष्य के लिए कारगर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अंततः उसको ओनरशिप होनी चाहिए। जो आसपास के लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे अपना जल प्रवाहित कर रहे हैं, अपना दूषित जल प्रवाहित कर रहे हैं, उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो इसी उसमें जो गंगा नदी है जनपद में, इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जहाँ जहाँ कटान हो रहा है वहाँ नियमित तौर पर वहाँ पे कार्य किए जाते हैं ताकि कटान रुके। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था होती है। लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ हम बात करें, वहाँ पे जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए वृक्षारोपण एक बहुत कारगर माध्यम है। और कई योजनाएं हैं जो गंगा के किनारे अवस्थित ग्रामों में चलाई जा रही हैं इसी उद्देश्य के साथ कि गंगा का जो पानी है वो निर्मल हो, अविरल हो। जो यूपी डास्प है, कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत कई क्लस्टर्स जो हैं गंगा के किनारे के गांवों में लिए गए हैं। अब तक 50 क्लस्टर्स लिए गए थे। तो वहाँ पे जैविक खेती कराई जा रही है कि रसायनों का उपयोग न किया जाए, क्योंकि अंततः वह रसायन प्रवाहित होके गंगा में ही जा रहे हैं, किसी न किसी नदी में जा रहे हैं, किसी सहायक नदी में जा रहे होंगे या किसी नाले में जा रहे होंगे। तो वो गंगा के आसपास रसायनों का प्रयोग ना हो, इसके लिए जैविक खेती को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में भी हम लोग गौ आधारित खेती को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं क्लस्टर्स में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गौमूत्र और गोबर से जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, इनको अग्न्यास्त्र जो इसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये पूर्णतः जैविक हैं। और कई किसानों ने इनका प्रयोग करते हुए, मतलब ज़ीरो पेस्टिसाइड्स और ज़ीरो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके केवल और केवल गौ आधारित खेती का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता भी बढ़ाई है और अपना एक योगदान दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए।
और इसके अलावा मैं बात करूं तो पंचायती राज विभाग के द्वारा भी गंगा के किनारे जितने ग्राम अवस्थित हैं उनमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ खुले में शौच ना हो। वहाँ पे संतृप्तिकरण की ओर हम लोग अग्रसर हैं, किया जा चुका है कई ग्रामों में जहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिसको व्यक्तिगत शौचालय न मिला हो। प्रयास ये भी है कि जो नाले या जो दूषित पानी गंगा में प्रवाहित हो रहा है इन गाँवों के माध्यम से, उसको भी हम किसी न किसी फिल्टर मैकेनिज्म के माध्यम से ही गंगा में जोड़ें ताकि जो सीधा प्रदूषित जल है वो गंगा में न जाए ग्रामीण क्षेत्रों का। तो कई विभिन्न आयामों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपनी गंगा नदी को संरक्षित करें और एक जल समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ें।